ड्रेस बनाने के लिए हमने ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, 7 मीटर है टोटल। अस्तर के लिए हमने ये 4 मीटर क्रेप लिया है, बटर क्रेप है ये। डिज़ाइन करने के लिए हमने ये गोटा पत्ती लेस लिया है। चलो हम साइज देख लेते हैं। साइज इस तरह से रहेगा। लंबाई 44, शोल्डर 14, बस्ट 40, कमर 36, चोली 14.5 और लोअर है उसकी लंबाई रहेगी, लंबाई 40, कमर 36। इसमें 2 ही साइज रहता है। और लोअर है हम इलास्टिक वाला बनाएंगे। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हम कॉर्नर से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये हम पीछे का पार्ट कटिंग कर रहे हैं, चोली का। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है 14, तो हमको 14 का 14 पूरा नहीं रखना है, क्योंकि ये स्लीवलेस है। स्लीवलेस 2 तरह की बनाई जाती है, एक बाहर की साइड, एक अंदर की साइड। हम आज अंदर की साइड बना रहे हैं, तो 14 है वो साइज है, वो पूरा नहीं लेना है। चलो हम मार्किंग करते हैं। फिर सबसे पहले हम शोल्डर से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये शोल्डर का पार्ट है। नेक हमको ब्रॉड बनाना है, तो हम यहाँ पे 4 पे मार्किंग करते हैं। और शोल्डर 14 का है, तो हमको पूरा 14 नहीं लेना है, क्योंकि स्लीवलेस जो है वो 2 टाइप के बनते हैं, एक बाहर की साइड रहता है और एक अंदर की साइड रहता है। तो यहाँ पे हमको 2.5 इंच का शोल्डर मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे हमने मार्क किया है, तो हमारा रेडी होके 2 या 2.1 आएगा। अब चोली की जो लेंथ है वो है 14.5, तो हमको 14.5 के अंदर 2 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ पे एक मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये शोल्डर है, टोटल काउंट करेंगे। टोटल काउंट है 6.5। अब हमने इस पॉइंट पे जो मार्क किया है, वहाँ पे हम 6.5 इंच पे मेजर टेप रखेंगे और डाउन जाएंगे, एक मार्क करेंगे 6.5 पे। अब ये जो है वो हम ब्रेस्ट का पार्ट निकालेंगे। अब ब्रेस्ट साइज थी 10, मतलब 40 का चौथा भाग। 1.5 इंच पे मार्जिन करेंगे। और हमने यहाँ पे 6.5 लिया है, तो आर्म होल भी 6.5 का जाएगा मार्जिन। अब ये जो निशान बना है वो आर्म होल के लिए बन गया है, तो ये निशान से ये निशान हमको जोड़ लेना है। और ये जो मार्किंग है एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्म होल के लिए हमको राउंड लेना है। अब ये पीछे का पार्ट है, तो हम 1.2 लेंगे।
इस तरह से राउंड शेप में मिला देंगे। ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट, इस तरह से 2 पॉइंट डाउन करेंगे। अब हम कमर का साइज लेंगे। कमर है 36, तो 36 का दूसरा भाग 18 होता है। 18 का दूसरा भाग 9 होता है, मतलब 36 का चौथा भाग 9 होता है। तो 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच है वो सिलाई मार्जिन का निशान करेंगे। अब ये जो मार्जिन है उसको आपस में मिला देंगे। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, कॉर्नर से आधा इंच ऊपर की साइड एक मार्क करेंगे और आधे तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से राउंड शेप में इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से। अब ये बैक पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट जो है उसको हम प्रिंसेस कट में काटेंगे। प्रिंसेस कट के लिए हमने जो 36 का चौथा भाग है वो 10 लिया था। अब प्रिंसेस कट में आगे की साइड थोड़ा ज़्यादा कपड़ा जाएगा, तो 10 की जगह हम 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ा के हमको फैब्रिक सेट करना है, इस तरह से। कपड़ा आगे पीछे नहीं हो इसके लिए हम एक पिन लगा देंगे। अब हमने जो बैक पार्ट की कटिंग की थी इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इसको आगे पीछे नहीं होने देंगे वरना साइज गड़बड़ी हो सकता है। शोल्डर के लिए इस तरह से मार्किंग दे देना है। 1.5 इंच डाउन पे एक निशान करना है बैक पार्ट में। अब ये जो आर्म होल है इसी तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से मार्क भी कर देंगे। नीचे की साइड इस तरह से निशान लगा देंगे। नीचे की साइड भी मार्किंग करना है। और यहाँ पे 2 पॉइंट आगे की साइड मार्किंग करना है। बैक पार्ट को हटा देंगे और हमने ये जो स्ट्रेट मार्किंग लिया था उसको हम सीधी लाइन खींच लेंगे और ये जो पॉइंट है 6.5 बन रहा है, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो मार्किंग है वो बैक पार्ट का है, तो ये मार्किंग को हम अंदर की साइड मार्क करेंगे।
यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको अंदर की साइड ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये आगे का पार्ट है। और यहाँ पे हल्का सा डाउन करेंगे 2 पॉइंट। अब नीचे की साइड हमने जो मार्किंग किया था उसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 1/4 इंच डाउन साइड मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कमर थी हमारी 9 इंच पे, 1/1 इंच पे मार्क करेंगे। और हमारा जो प्रिंसेस कट है उसमें हमको टोटल 3 इंच प्लस करना है, तो हम प्लस यहाँ से करेंगे। अब हमने जो भी मार्किंग किया है इस मार्जिन को इस मार्जिन पे जोड़ देना है। 3.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और एपेक्स पॉइंट 9.5 है। 3.5 में 2 पॉइंट प्लस करके एक मार्जिन करना है। आपस में इसको जोड़ लेना है। हमने मेजरमेंट लिया था उसका हमको आधा करना है और एक मार्जिन लेना है और इसका भी आधा करके यहाँ पे भी एक मार्जिन लेना है। अब ये एपेक्स पॉइंट है उसको और ये मार्जिन पे मिला देना है। अब ये कौन बन रहा है उसको हम राउंड शेप दे देंगे। अब हमने ये 3 इंच का मार्जिन लिया था वो यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट करना है। ये जो लाइन बन रही है वहाँ पे 3 इंच की दूरी पे निशान करना है और ये निशान जो है 1.5 इंच का मार्जिन के लिए हमने लिया था वो इस निशान से जोड़ देंगे। अब ये 3 इंच हमने बढ़ा के लिया है उसको हम ऊपर की साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। ये लाइन को ये एपेक्स पॉइंट तक के नीचे इस तरह से ड्रॉ करके मिला लेना है। गया। अब इसको हम फाइनल कटिंग कर लेंगे। को हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को पहले इस तरह से सेट करेंगे। अब आगे का जो पार्ट रहता है उसकी कटिंग क्रॉस से होती है और इसकी कटिंग स्ट्रेट से होती है, स्ट्रेट कपड़े से। और इसमें आगे के पार्ट में हमने इस तरह से मार्किंग लिया था। इसके लिए हम ये प्रिंसेस कट को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। एक हटा देंगे इस तरह
से रख देंगे। ये जो 1.5 इंच का मार्जिन है वो दोनों बस मिल जाए आपस में, इस तरह से रखेंगे। अब इसका जो कॉर्नर है एंड जहाँ हो रहा है वहाँ पे हम प्रिंसेस कट की जो लाइन बन रही है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम चौक का निशान कर लेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से सीधा मार्जिन ले लेंगे। प्रिंसेस कट को हटा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हम आगे का योक पार्ट लेंगे और हमने नेक के ऊपर 4 इंच का मार्जिन लिया था, मतलब टोटल 8 इंच का ब्रॉड नेक बनेगा। तो हमने ये वाला निशान किया था, तो वहाँ पे हम एक कट लगाएंगे इस तरह से, और बैक में इसको हम आधा करके यहाँ पे एक कट ले लेंगे टक के लिए। चोली की कटिंग रेडी है, तो अब हम मेन फैब्रिक पे उसका कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट लेंगे, इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे और हम इस तरह से रफ कटिंग करेंगे। अब हम प्रिंसेस कट का कटिंग करेंगे, इस तरह से रखेंगे और एक तरह से रफली कट करेंगे। प्रिंसेस कट का जॉइंट पार्ट इस तरह से रखेंगे, इसको भी हम रफ कटिंग करेंगे। अब हम नेक का कटिंग करेंगे। नेक का कटिंग करने के लिए हमने 11 इंच का कैनवास लिया है। कैनवास को हमने फोल्ड कर लिया है। हमारा जो नेक है 8 इंच ब्रॉड है, 8 इंच का आधा होता है 4 इंच। 4 इंच की दूरी पे हम निशान लगाएंगे, डाउन भी 4 इंच की दूरी पे हम निशान लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्लाइंट को नेक डिप चाहिए होगा 7 इंच। 7 इंच की दूरी पे यू शेप में ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कैनवास के शेप में कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक रेडी है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। सेम रहेगा 4 इंच।
4 इंच डाउन, दोनों मार्जिन को जोड़ लेंगे। पीछे का उनको 5 इंच का नोक चाहिए, वो भी यू शेप में चाहिए। इस तरह से यू शेप ले लेंगे। और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से शेप दे देंगे। बैक का भी रेडी है। कैनवास को पेस्ट करने के लिए इस तरह से हम वेस्ट मटेरियल लेंगे और कैनवास को इस तरह से हम रखेंगे स्ट्रेट, और हम आयरन लगाकर इसको पेस्ट कर देंगे। इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कैनवास को हमने पेस्ट कर लिया है। चलो तो हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट रेडी करेंगे। ये मेन फैब्रिक है। क्रेप को इस तरह से रखकर हम इसको स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से साइड में हमने जो प्रिंसेस कट किया है उसको भी जोड़ लेंगे और बैक पार्ट को भी जोड़ लेंगे। चलो तो हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन कर लेते हैं। देखो, ज्वाइन करते वक्त आपको ये ध्यान देना है, खास करके इसमें जब जिसमें 2 पार्ट रहता है उसमें खास करके आपको ध्यान ये देना है कि दोनों ही सामने की साइड आना चाहिए, ना कि इस तरफ। गलती से भी ये इस तरफ हो जाएगा तो आपकी ये कटिंग खराब हो सकती है, आपको फिर से कटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ये आमने सामने इसी तरह से आपको अस्तर को ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे हमने इसको जोड़ा है उसी तरह से बैक पार्ट भी आपको जोड़ लेना है। अब हम फाइनली इस प्रिंसेस कट को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखो, हमने प्रिंसेस कट ज्वाइन किया है। उसी तरह से इस प्रकार इसे भी ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे हमें गोटा पत्ती लेस लगानी है। तो हमने ये वाली गोटा पत्ती लेस सिलेक्ट किया था। इसे लगाने के लिए सबसे पहले हमें मार्किंग करना होगा। मार्किंग करने के लिए हमें ये वाली स्केल चाहिए। अब ये जो कॉन है और ये वाला जो कॉन है उससे आपस में मिला लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन करेंगे। इसी तरह से दूसरी लाइन भी करनी है। स्केल का जितना चौड़ाई है ये वाली, तकरीबन ये चौड़ाई है
1.5 इंच में एक पॉइंट कम है, तो इतनी चौड़ाई से मैं अभी मार्क कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी साइज डिसाइड कर सकते हो। जैसा शेप है वैसे ही आपको स्केल की मदद से निशान करना है। अब वापस से ये वाला कोन और ये वाले कोन से सीधा एक निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम सभी निशान लगा देंगे। अब हम जहाँ जहाँ हमने लाइन की है वहाँ पे हम गोटा पत्ती लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें कट भी करना है। इसी तरीके से सारी लाइन में हमें गोटा पत्ती लेस लगा लेना है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने पूरे में लेस लगा लिया है और ड्रेस बनने के बाद हम यहाँ पे स्टोन भी लगाएंगे। तो अभी हम नेक बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हैं, हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। हम बीच में से कैनवास को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह निशान लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि मिडल पार्ट कौन सा है। अब हम फ्रंट लेंगे, फ्रंट को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे सीधी साइड और इस तरह से हम चौक का निशान बनाएंगे। ये हमारा मिडल पार्ट बन गया। दोनों निशान को ध्यान में रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है
साइड में भी हम कैनवास की धारी पे सिलाई लगाएंगे। इस साइड कैनवास के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हम बीच में से जो मटेरियल है उसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम कट लगाएंगे जहाँ जहाँ पे कौन बन रहा है। अब कैनवास हम अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे। बैक पार्ट तैयार करते हैं। मेन फैब्रिक लेंगे, उसको खोल देंगे इस तरह से, और हमने जो क्रैप फाइनल कट किया था उसको इस तरह से ऊपर रखेंगे। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। इसको जिस प्रकार हमने फ्रंट में मिडल पार्ट सेट किया था इसी तरह से इसमें भी मिडल पार्ट को सेट करना है। इसका मिडल पार्ट सेट करेंगे। चौक का निशान लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और ये हमने मिडल पार्ट जो सेट किया है कैनवास पे उसको हम उल्टा रखेंगे, और ये जो निशान किया है उसी निशान पे ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। कैनवास की किनार पे सिलाई लगाना है। अंदर की साइड इतना कपड़ा बचाते हुए हमको कट कर लेना है। जहाँ जहाँ कौन बन रहा है वहाँ पे कट लगा देंगे। और हमने जो फ्रंट पार्ट रेडी किया है उसका हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो आपको कटिंग करते रहना है। देखिए, इसको इस तरह से ओपन करेंगे और इसको हम जैसे आयरन किया था वैसे ही रखेंगे और इस तरह से रखकर इसको इस तरह से जोड़ लेना है। सिलाई करेंगे यहाँ पे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से ऊपर लाएंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से शोल्डर को ज्वाइन करना है। अंदर की साइड भी इस तरह से फिनिशिंग आनी चाहिए। अब हम पीछे की साइड टक्स लगा लेते हैं। बैक पार्ट में टक्स लगाने के लिए हमने जो पॉइंट बनाया था
वहां से 4.5 इंच पे निशान लगाना है। एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और हमने निशान 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे इस तरह से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसको इस तरह से जोड़ लेंगे दोनों साइड। इस साइड भी इस तरह से करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें इसलिए लगाना है ताकि मेन फैब्रिक है उसमें क्रीज नहीं आए। फिनिशिंग के लिए सिलाई के बाद ही आपको टक लगाना है। इसी तरह यहाँ पे भी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से फिनिशिंग आना चाहिए। स्लीवलेस में पूरे पट्टी लगाते हैं। सीधा कपड़ा रखकर पूरे पट्टी रख के आपको यहाँ पे 1/4 की सिलाई लगानी है। ऐसे कट लगा देंगे। जहाँ जहाँ राउंड बन रहा है वहाँ पे हम कट लगा देंगे। दोनों साइड इस तरह से कट लगा देंगे। ये कट लगाने से जब हम अंदर की तरफ सिलाई करेंगे तब ऊपर से फिनिशिंग काफी अच्छी आती है बिना क्रीज के। इसके लिए कट लगाना बहुत जरूरी होता है। अब हम धार की सिलाई लगाएंगे। धार की सिलाई जहाँ पे हमने सिलाई लगा के ये छोड़ा है, यहाँ पे एकदम धार पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह दूसरी साइड भी हम कर लेंगे। अंदर की तरफ पहले फोल्ड करेंगे और दूसरी बार अंदर की तरफ। बाहर भी फिनिशिंग अच्छी दिखे इसी तरह से आपको फोल्ड करके सिलाई करनी है। स्लीवलेस बनकर रेडी है। आप देख सकते हो फिनिशिंग इस तरीके से आया है फिनिशिंग। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे। फाइनल फिटिंग हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था। 1.5 इंच मार्जिन पे निशान कर देंगे।
फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग के बाद साइड में आप 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा रख सकते हो ताकि साइज आगे पीछे करने के लिए काम आए। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। 1.5 इंच की दूरी पर निशान कर लेंगे। अब हम साइड में ओवरलॉक कर लेंगे। जब आपको फिक्स फिटिंग रखनी है तो आपको पहले से साइड में सिलाई लगा देनी है, पर जब आपको एडजस्टेबल बनाना है तो दोनों साइड फिट नहीं करना है। आपको इतनी इतनी सिलाई खोल लेनी है या फिर पहले से ही आपको वहां तक ही सिलाई लगानी है। तो हम एडजस्टेबल वाला बना रहे हैं। मैं आपको दोनों तरीके इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि मुझे कोई अलग से वीडियो इसके ऊपर बनानी नहीं पड़े। छोटी छोटी ट्रिक हम आपको इसी तरह सभी वीडियोस में सिखाते रहते हैं। फ्लेयर लगाने के लिए चोली को हम सीधा करेंगे और हम फ्लेयर मिडल पार्ट से ही लगाना शुरू करेंगे। हमने जो पट्टी फोल्ड की है उस तरफ रखेंगे, मतलब इसको उल्टी साइड रखेंगे। यहाँ से हम फ्लेयर लगाना स्टार्ट करेंगे। बिना खींचे ही हमें फ्लेयर लगानी है, कहीं पे भी कपड़ा खींचना नहीं है। हमने ये जो ओपन किया है वहां पे आपको इस तरह से अलग अलग सिलाई लगानी है। इसको इस तरह से ऊपर की साइड लेकर फिर सिलाई करना है। देखिए कैसे ये कटो कट मिल रहा है। हमने साइज लेके जो कटिंग की थी वो एकदम प्रॉपर यहाँ पे बैठ गया है। देखिए अब हम इसको उल्टा करेंगे। यहाँ पे हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक कर लिया है। अब इसको सीधा करते हैं। आप देख सकते हो कि ओवरलॉक जो है वो ट्रांसपेरेंट होके बाहर दिख रहा है। इस ओवरलॉक को अंदर की साइड इस तरीके से यहाँ पे धार की सिलाई लगानी है।
देखिए अब जो ओवरलॉक है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। हमने जो साइड फिटिंग ओपन किया था उसको हम वापस से फिटिंग कर लेंगे। अब ये ड्रेस एडजस्ट हो सकती है, फिटिंग में आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से करो बना के साइड में लेना है। यहाँ से फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम नीचे की साइड जो किनार है वहाँ पे इंटरलॉक करेंगे।